Hello, I am Billy Bogna. Continuing my previous class, I am here with some more important phrases for you that will help you understand English very well and also start learning how to speak. साथियों, पिछली क्लास को कंटिन्यू करते हुए आज मैं आपके सामने फिर लेकर आया हूँ कुछ इम्पोर्टेंट फ्रेजेस। ये इम्पोर्टेंट फ्रेजेस निश्चित रूप से डेफिनेटली आपकी मदद करने वाले हैं इंग्लिश स्पीकिंग के लिए। आगे जो इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स हम आगे आपको देंगे उसके लिए आपको सबसे पहले फाउंडेशंस तैयार करनी है। वो फाउंडेशन इन फ्रेजेस के द्वारा हम तैयार कराएंगे और आपको फिर लगेगा कि आप सचमुच में एक बहुत अच्छी इंग्लिश बोल सकते हैं। तो चलिए पिछली क्लास को भी कंटिन्यू करेंगे और आज कुछ नए फ्रेजेस के साथ में, नए सेंस के साथ में। Always be attentive that I always focus on developing a sense of understanding and using English words in different ways and different styles. So here also I am coming with a new phrase that is in time. आपने देखा in time, on time. आप ये बताओ, आपने देखा होगा लोग कई शब्द यूज करते हैं, reach here on time, reach here in time. Now where is the difference? डिफरेंस कहाँ पे है? जब in time और on time की हम बात करते हैं तो in time, on time याद रखो। in का मतलब यहाँ पे हो गया within और on time बिल्कुल point of time। ये आपको यहाँ पे समझना था। ऑन का मतलब बिल्कुल ठीक उसी टाइम पे, जिस टाइम पे कहा गया है। 10 बजे से पेपर शुरू हुआ और आप 10 बजे ही वहां पहुंच गए, हम कह सकते हैं कि यू रीच देयर ऑन टाइम। अगर हम कहते हैं कि रीच देयर इन टाइम माने सफिशिएंटली अर्ली, इसका हम ऐसे भी लिख सकते हैं सफिशिएंटली अर्ली माने समय से पहुंचो, थोड़ा पहले ही पहुंचो। जैसे आपको एयरपोर्ट जाना है तो आप ऑन टाइम पहुंचेंगे या इन टाइम पहुंचेंगे? हम इन टाइम पहुंचेंगे, पहले ही पहुंचना पड़ेगा इन टाइम। यू मस्ट रीच एयरपोर्ट इन टाइम। इफ यू रीच देयर ऑन टाइम मे बी यू मिस योर फ्लाइट। अगर आप ऑन टाइम पहुंचेंगे बिल्कुल उसी टाइम पे तो हो सकता है आपकी फ्लाइट मिस हो जाए। इसलिए इसमें डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है, राइट और यहाँ ऑन टाइम, ठीक है ना। इफ यू रीच एयरपोर्ट, इफ you reach airport on time, you might miss your flight. You might miss your flight. अगर आप एयरपोर्ट बिल्कुल ऑन टाइम पहुंचेंगे तो फ्लाइट मिस हो सकती है। So it is advisable to reach the airport in time. हम यहाँ एक सेंटेंस ऐसे बना सकते हैं, it's advisable to reach airport in time. Okay, I think you are sure now. You will use these words accordingly. चलिए अब चलते हैं on the alert. देखो सेंस अलग अलग होता है, अलग अलग सिचुएशन में हम अलग अलग तरीके से बोलते हैं। तो ऑन द अलर्ट का मतलब होता है सावधान रहना, चौकन्ना रहना। इसको हिंदी में बोलेंगे चौकन्ना रहना। जैसे आप जंगल में जा रहे हैं, वहां टाइगर का डर है, तो यू मस्ट बी ऑन द अलर्ट बिकॉज द टाइगर मे बी अराउंड। व्हेन यू आर इन द फॉरेस्ट यू मस्ट बी ऑन द अलर्ट एज टाइगर मे बी around, as tiger may be around. You must be on the alert. सावधान रहना, चौकन्ना रहना। इसके लिए बहुत बढ़िया है on the alert. I think you got it. देखो फिर on the contrary और to the contrary, दो शब्द, दो फ्रेजेस हमने यहाँ पे दिए हैं आपको। तो on the contrary का मतलब होता है क्या? बल्कि, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं ना बल्कि, बल्कि। On the contrary, oh, he has never been very poor. On the contrary, he has been very rich. वो गरीब तो कभी था ही नहीं, बल्कि अमीर ही रहा है वो तो।
तो यहाँ पे बल्कि के सेंस में ऑन द कॉन्ट्रेरी, लेकिन अगर टू द कॉन्ट्रेरी का यूज करें तो मीनिंग चेंज हो जाएगा, अपोजिट के सेंस में इसका यूज आएगा। आइडिया किसी का अलग अलग है तो हम बोल सकते हैं, देखा, यू बिलीव इन गॉड बट टू द कॉन्ट्रेरी ऑफ दिस आइडिया आई एम एग्नोस्टिक, या आई डोंट बिलीव इन गॉड। इस तरह से आप सेंटेंसेस बना सकते हैं। चलिए, फॉर फियर ऑफ, की डर से, एटलीस्ट, स्टे अवे फ्रॉम, कमिटिंग ए सिन, फॉर फियर ऑफ गॉड, भगवान के भय से। कई लोग फ्रॉम फियर लिख देते हैं, एकदम से अंग्रेजी का रबिश कर देते हैं। आपको लिखना है फॉर फियर ऑफ गॉड। फॉर फियर ऑफ माई पेरेंट्स आई डिडंट अटेंड द मीटिंग। फॉर फियर ऑफ मीटिंग ए फेलियर आई वर्कड हार्ड डे नाइट। यू कैन यूज दीज वर्ड्स। तो फॉर फियर ऑफ का क्या कर सकते हैं, एटलीस्ट, जैसे हम बोले कम से कम, डोंट डू इट, डोंट डू it for fear of God, for fear of God. I think you got it. Okay, then in course of, in course of का मतलब होता है, जैसे हम कभी कभी सेंस में बात करते हैं, के सिलसिले में, के सिलसिले में, जैसे बात के सिलसिले में या बात के दौरान या के दौरान, किसी काम को करने के दौरान, उस पीरियड के दौरान जो भी घटना हो सकती है, हम लिखेंगे इन कोर्स ऑफ। इन कोर्स ऑफ टॉक्स इट ट्रांसपायर्ड दैट ही वाज नॉट द क्या ऑफेंडर। बातचीत के दौरान ये पाया गया कि वो ऑफेंडर नहीं था। राइट, इट ट्रांसपायर्ड का मतलब पता लगा। तो इन द कोर्स ऑफ टॉक, इन कोर्स ऑफ टॉक, in course of talk it was clear that he was not a thief। बातों से पता लगा कि वो चोर नहीं था। अब चलो 8 और 9 देखो, इन परस्यूट ऑफ और इन परस्यूएंस ऑफ, इसमें भी लोग बहुत गलतियां करते हैं, क्योंकि शब्द ही कुछ ऐसे हैं। परस्यूट को परस्यूएंस के सेंस में लोग ले लेते हैं। आपको पता है इन परस्यूट ऑफ को जनरली नेगेटिव सेंस में यूज किया है। जैसे चोर का पीछा करना, का पीछा करना होता है इसमें, का पीछा करना। हम वैसे कभी कभी पॉजिटिव में भी इसका यूज कर लेते हैं, जैसे लक्ष्य प्राप्ति के लिए परस्यूट ऑफ माई गोल्स, ये भी ठीक है वैसे, लेकिन ज्यादातर इसका पीछा करने के सेंस में यूज किया। इन परस्यूट ऑफ ए थीफ The police searched here and there। चोर का पीछा करने के लिए पुलिस इधर उधर भागी। तो क्या है, इन परस्यूट ऑफ थीफ, the police ran here and there। बन गया। इन परस्यूएंस, इसमें थोड़ा सा स्पेलिंग बदल गई। तो इन परस्यूएंस ऑफ का मतलब होता है लक्ष्य प्राप्ति के लिए जब हम किसी चीज को पीछा करते हैं, जैसे इन परस्यूएंस ऑफ माय गोल, लक्ष्य प्राप्ति के लिए। तो इन परस्यूएंस ऑफ माय गोल आई वर्कड हार्ड। तो आप ऐसे लिख सकते हैं, सेंटेंस बना सकते हैं, इन परस्यूएंस ऑफ माय गोल्स आई वर्कड हार्ड। राइट, इन सर्च ऑफ, इन क्वेस्ट ऑफ, ऑन द लुकआउट फॉर। देखो 3 है, इनका मतलब एक ही होता है, लेकिन सेंस अलग होता है। मतलब से ही काम नहीं चलने वाला, आपको तो सेंस पकड़ना है इसमें। तो चलिए, इन सर्च ऑफ की तलाश में, द पुलिस वॉज इन सर्च ऑफ, या आई एम इन सर्च ऑफ समथिंग एट माई होम बिकॉज इट्स मिसिंग नॉट अवेलेबल हियर। घर में कोई चीज खो जाती है तो आप उसकी सर्च करते हैं, तो इन सर्च ऑफ, दैट्स ऑल। अब चलो, इन क्वेस्ट ऑफ। इन क्वेस्ट भी सर्च ही होता है एक प्रकार की, लेकिन कैसी क्वेस्ट, जैसे आपके अंदर एक अभिलाषा है, जीवन में कुछ करने की इच्छा है, कुछ एक्सप्लोर करने की इच्छा है, उस सेंस में हम क्वेस्ट बोलेंगे। इन क्वेस्ट ऑफ अचीविंग साल्वेशन, माने मोक्ष प्राप्ति करने की इच्छा में, की तलाश में। इन क्वेस्ट ऑफ गेटिंग साल्वेशन आई वेंट टू द फॉरेस्ट, आई वेंट टू द वुड्स। इस तरह से आप ऑन द लुक आउट फॉर, ये भी देखना ही होता है, सर्च करना इसका मतलब होता है, लेकिन सेंस अलग है। किस सेंस में सर्च करना, जैसे ताक में रहना, चोर ना आ जाए, यू हैव टू बी ऑन द लुक आउट
फॉर एनी थिंग, फॉर एनी बैड थिंग, राइट। मैंने किसी भी बुरी चीज के होने से बचने के लिए आपको लुक आउट फॉर, यू हैव टू स्टे या यू मस्ट हैव टू बी ऑन द लुक आउट फॉर। तो ऑन द लुक आउट फॉर का मतलब भी आप समझ चुके होंगे कि ताक में रहना। तो देखो इसका सेंस अलग है कि ताक में रहना। इन क्वेस्ट ऑफ, कोई आपकी इच्छा है जीवन में कुछ बनने की या कुछ प्राप्त करने की, तो उसकी सर्च जब आप करते हैं तो उसके लिए क्वेस्ट का इस्तेमाल होगा। नेगेटिव सेंस में किसी चीज की ताक पे रखना या ताक में रहना, उसको जो है हम लुक आउट फॉर बोलेंगे। सर्च ऑफ, जो आमतौर पे जो सर्च हम करते हैं किसी चीज को ढूंढना, जो चीज है या मिल नहीं रही है, उसके लिए ये कहा जाता है। अब हम कुछ और बनाते हैं अभी।